हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं शिक्षा की किस्में। कितने प्रकार की शिक्षा होती है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इसको हम 5 आधारों पर कंसीडर करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के आधार पर। फिर है कंटेक्ट एंड इन्फ्लुएंस, प्रभाव और संपर्क के आधार पर, नंबर के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन के आधार पर, और एरिया के हिसाब से। तो 5 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल एजुकेशन जो होती है वो सभी बच्चों को प्राप्त होती है, सभी के लिए एक ही होती है। जैसे 10th क्लास तक हम आमतौर पर इंडियन जो बच्चे हैं 10th क्लास तक एक ही तरह का करिकुलम अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक आ जाती है। उस 10th के बाद जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें एजुकेशन लेते हैं। तो स्पेसिफिक में मेंटल एबिलिटी के आधार पर, या फिर ये कह सकते हैं हम इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर हम सब्जेक्ट जो है चुन लेते हैं। जिसके पास पे करने के लिए होगा वो मेडिकल लाइन में चले जाते हैं, और जिसके पास मेंटल एबिलिटी मींस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो अपने इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुसार दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं जो कि कम कॉस्टली होते हैं। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एजुकेशन जो है वो कुछ बेसिस पर होती है, जैसे कि इसकी पहुंच जो है सभी तक नहीं हो सकती। ये एजुकेशन जो है स्पेशली गाँव के जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि उनको शहर में जाना पड़ता है। और इसलिए हम कह सकते हैं जनरल एजुकेशन एंड स्पेसिफिक एजुकेशन के आधार पर 2 तरह की एजुकेशन हो सकती है। फिर है प्रभाव और संपर्क के आधार पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। 2 तरह की एजुकेशन है जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक तो कि हम प्रत्यक्ष एजुकेशन लेते हैं, सभी को पता चलता है, और एक अप्रत्यक्ष जो किसी के प्रभाव के बीच में आकर हम वैसे ही एक्सपीरियंस लेते हैं जिसका हमें भी मालूम नहीं पड़ रहा कि हम सीख रहे हैं, वो इनडायरेक्ट में आती है। और जो हम जानबूझकर सीखते हैं वो डायरेक्ट में आएगी। फिर है नंबर के आधार पर इंडिविजुअल एजुकेशन, ग्रुप एजुकेशन और कलेक्टिव एजुकेशन। तो इंडिविजुअल एजुकेशन क्या होती है, जो एक ही व्यक्ति को दी जाती है, और ग्रुप एजुकेशन और कलेक्टिव एजुकेशन क्या होती है, जो एक ग्रुप को या कक्षा को दी जाती है। तो इस तरह नंबर के आधार पर हम इसको बांट लेते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर शिक्षा जो है 3 प्रकार की होती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में क्या है, जो शिक्षा फॉर्मेलिटीज़ के अंदर बंधी हुई होती है वो फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल होती है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है हमारी शिक्षा की, जन्म से लेकर मरण तक शिक्षा हम कहते हैं चलती रहती है। कभी भी कहीं भी किसी से भी हम सीख सकते हैं। तो लाइफ में जो एक्सपीरियंस हम इकट्ठा करते हैं वो सब इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच की शिक्षा होती है, जिसमें कुछ क्वालिटीज़ तो फॉर्मल एजुकेशन की होती हैं और कुछ इनफॉर्मल की। आगे है एरिया के हिसाब से हम इसको कैसे बांटते हैं, नैरो एंड ब्रॉडर। तो नैरो मीन्स संकुचित शिक्षा, ब्रॉडर मीन्स जो हम लंबी चौड़ी मीन्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानते हैं। ब्रॉडर जो टाइप होती है शिक्षा की, इनफॉर्मल, इनडायरेक्ट, ब्रॉडर एज सेम जे मीनिंग है शिक्षा के, कि हम कहीं भी कभी भी किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो नैरो एजुकेशन है वो क्या है, वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के अंदर आती है और कुछ एरिया जो है संकुचित होता है इसका। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है तो ये इसके
आप हेडिंग बनाओगे और हेडिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन को, तो इस तरह से आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।